ये सत्य है कि बार्बरीक के ये 3 बाण अमोघ हैं, परंतु धर्म के लिए ये सबसे अशुभ समाचार है विकोदर। और अब ये 3 बाण और इन बाणों का धारक बार्बरीक हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। इसी कारण बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है। नहीं वासुदेव, मेरे जीवित रहते मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। सुदर्शन चक्र को बार्बरीक तक पहुंचने से पहले मेरे मस्तक से होकर जाना होगा। बार्बरीक का अंत अब अनिवार्य है, अन्यथा युद्ध में सबका विनाश निश्चित है। मेरे पास अब और कोई विकल्प शेष नहीं, मुझे बार्बरीक का अंत करना ही होगा। मैं अपने पुत्र को इसी क्षण जाने का आदेश दे दूंगा। मेरी आपसे विनती है प्रभु, मेरे पुत्र को उस कर्म का दंड मत दीजिए जो उसने अभी तक किया ही नहीं। रुकिए पिताश्री, मैं यहाँ खाली हाथ लौटने नहीं आया था पिताश्री, मुझे इस युद्ध में भाग लेना ही है। परंतु युद्ध में बार्बरीक के भाग लेने से हमें क्या हानि होगी? बार्बरीक हमारे पक्ष से युद्ध करेगा। नहीं युधिष्ठिर, जो तुम्हें दिख रहा है वो सत्य नहीं है। बार्बरीक निश्चित रूप से हमारे पक्ष में लड़ेगा, तो इसमें क्या संदेह है? सत्य यह है कि मैं इस युद्ध में निर्बल पक्ष की ओर से भाग लूंगा। माता के समक्ष स्वयं को वचन दिया है मैंने। हम पांडवों के पास 7 अक्षणीय सेना है, कौरव के पक्ष में 11 अक्षणीय सेना। कौरव के पक्ष में पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य भी है। शक्ति गणना के अनुसार कौरव का पलड़ा हमसे अधिक भारी है। तुम जानना चाहते हो बार्बरीक, यदि तुमने इस युद्ध में भाग लिया तो क्या होगा? तुम निश्चित रूप से आरंभ में पांडवों के पक्ष में रहोगे, क्योंकि आरंभ में पांडव कौरवों से निर्बल होंगे, परंतु शीघ्र ही ये परिस्थिति बदल जाएगी बार्बरीक। जब कौरवों का विनाश प्रारंभ होगा, पांडवों का पलड़ा कौरवों से अधिक भारी हो जाएगा और तुम अपने वचन के कारण संतुलन बनाए रखने के लिए अपना पक्ष छोड़कर कौरवों के पक्ष में चले जाओगे। तो मैं क्या करूं प्रभु? तो आदेश दें प्रभु, मुझे क्या करना है? तुम्हें त्याग और बलिदान देना, स्वयं के प्राणों का दान। मैं घटोत्कच पुत्र महाबली भीम पौत्र बार्बरीक स्वेच्छा से अपना शीश भगवान कृष्ण के चरणों में भेंट करता हूँ।